हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और इस गर्मी के मौसम को अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ लोग गर्मी से परेशान भी होंगे, बट क्योंकि इस टाइम गर्मी जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और बीच बीच में मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश तो कभी ज़्यादा गर्मी का मौसम भी हो रहा है। तो बस ऐसे ही सबका चल रहा है और ऐसे ही से मेरा भी चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5। मैंने हॉल से जो पर्दा लगा हुआ है खिड़की पे वो हटा दिया था, पर अभी देखा तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी घर में, तो मैंने पर्दे को थोड़ा सा ही हटाया है, बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में मुझे अपने बाल बनाने थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना अपने बाल बना लेती हूँ, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। सो के उठती हूँ, फिर दोपहर में जब मैं थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए सोती हूँ, उसके बाद उठती हूँ ना, तो मैं फटाफट से अपने बालों को पहले बना लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे अपने बालों को बना ले रही हूँ, जो कि मेरा रेगुलर का काम है। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं नहीं करती हूँ ये काम और मैं पहले ही कर लेती हूँ जी, या फिर मुझे जिस दिन नहीं नींद आती या फिर मैं नहीं सोती हूँ उस दिन ये काम मेरा पहले ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बालों को ऐसे ही कंघी करके जूड़ा बना लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने बर्तन धो के रखे थे, दोपहर के बर्तन, तो उनको भी मैं जो है उठा ली रही थी यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे पास बर्तन धुलने के लिए 2-3 बर्तन थे जो मैंने दोपहर में खाना खाया था, वो बर्तन था। और ये बर्तन जो है मैंने सुबह में धो के रखे थे। तो मैंने हमेशा ही आपको बोला है कि मैं हमेशा बर्तन धो के ऐसे रखती हूँ, जो उसका पानी पूरा निकल जाता है, पानी पूरा सूख जाता है बर्तन का, तभी मैं नीचे लगा देती हूँ, जिससे कि बर्तन जो है नीचे से पानी उसमें से टपक टपक के नीचे ना गिरे। नहीं तो पानी अगर नीचे गिरता है तो पूरे फर्श पे फैल जाता है पानी, और फिर बहुत ज़्यादा पैर से कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, गंदा हो जाता है पूरा फर्श। इसलिए मैं ऐसा हमेशा ही करती हूँ। तो कुछ चीज़ें ना हर दिन रिपीट होती रहती हैं, कुछ चीज़ों में चेंज नहीं होता है, पर कभी कभी तो देखने में लगता है कि चेंज नहीं है, पर थोड़ा बहुत ना हर काम में चेंज होता है। क्योंकि हम होम मेकर्स के लिए ना, होम घर में इतने ही काम होते हैं मिनिमल। बहुत सारी होम मेकर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, पर ज़्यादातर जो होते हैं हमारे पास ये काम होते हैं सेम रिलेटेड होते हैं हमारे किचन से। जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धुलना एंड किचन को अच्छे से साफ़ करना, डेकोरेट करना, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे किचन से रिलेटेड होती ही हैं। तो बस वैसा ही मेरा भी काम है कि जब भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ तो कुछ ऐसा ही होता है मेरा भी काम। बस थोड़े से काम इधर उधर रहते हैं और थोड़े से कम ज़्यादा रहते हैं, बस बाकी का सेम ही रहता है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे बात बात करते ही मेरा बर्तन भी हो गया था। उसके बाद मैं सिंक को भी एक बार रगड़ ले रही थी, वैसे नॉर्मली, क्योंकि शाम के टाइम भी मैं धोती हूँ बर्तन लास्ट में, रात को खाना खाने के बाद एक बार इसको बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ और सुबह में भी बर्तन धोने के बाद मैं साफ़ करती ही हूँ। तो दोपहर में भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि जितनी बार बर्तन धुलते हैं उतनी बार थोड़ा बहुत ना ऑयल वगैरह इसमें दिखता ही रहता है। इसीलिए मैं हमेशा जब भी बर्तन धोती हूँ उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ। तो उसके बाद ही मैं आ गई थी कपड़ा हटाने के लिए, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे। कई दिनों के बाद धूप निकली थी तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो कपड़े मैंने हटा के रखे थे ना, उनको भी मैंने बाहर निकाल के डाल दिया था कि थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो कपड़े ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया था बाहर। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में लेके। तो आज मैं यहीं पे बैठ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि हॉल में धूप थी बेड पे। तो बस यही रूम में मुझे लगा कि यहाँ पे फिट परफेक्ट है, मैं यहीं पे अपने जो है ये काम निपटा लेती हूँ। तो बस मैं यहीं पे बैठ गई थी आज। तो जो लोग ना मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, तो कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, हमेशा ही अकेली रहती हूँ। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे यहाँ पे सब लोग जो है जॉब करते हैं, मेरे ससुर जी और मेरी सास और मेरे हस्बैंड। तो क्या होता है कि सुबह 9-10 तक सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है सभी को
आप लोगों को कि सुबह के टाइम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी रहती है कि सबको टिफ़िन देना होता है, सबका नाश्ता देना होता है, चाय बनानी होती है, बहुत सारे काम सुबह में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद करते के साथ साथ ना मैं वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से सुबह का कोई भी ब्लॉग नहीं आता, और अगर मैं सुबह का ब्लॉग बनाऊँ ना तो उसमें सारे लोग आपको दिखेंगे जो लोग मेरे घर में रहते हैं। और लास्ट क्या होता है कि शाम को जब सब लोग आते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि सबके सामने मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है बनाने में। हस्बैंड के सामने और अपनी सास के सामने मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, पर ससुर जी को मैंने मतलब बताया नहीं है कभी किसी ने, या फिर उनके सामने मैंने कभी बनाया भी नहीं है, तो शायद उनको पता होगा मैं वीडियो बनाती हूँ या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता। पर उनके सामने मैंने वीडियो कभी अभी तक बनाया नहीं है। तो इस वजह से मेरे घर में आपको वीडियो में मेरे कोई नहीं दिखता। तो बस यहाँ मेरे कपड़े भी हो चुके थे, फ़ोल्ड करके रख दिया था मैंने और सबको उनकी जगह पे रख दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की बालकनी से। तो बालकनी में जो है हवा दिन भर चलती रहती है, वो सब कचरा वगैरह जो है जाली से बालकनी में आ ही जाता है। तो वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, जिससे ना कि बालकनी बिल्कुल सूखी सूखी सी रहे और शाम को वहाँ पे बैठ सके थोड़ी देर के लिए। हवा आती है अच्छी तो वहाँ पे बैठ सकें, इसलिए मैं वहाँ पे झाड़ू ही लगा देती हूँ। दोपहर में मैं पानी से वहाँ पे वॉश करती हूँ, बट शाम के टाइम मैं अक्सर झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू का भी काम हो चुका था, शाम की झाड़ू मेरी लग चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। मुझे फ़ेस वॉश करना था, क्योंकि बाल मैंने पहले ही बना लिए थे, पर फेस वॉश नहीं किया था, सो के उठी थी तब से। क्योंकि फेस वॉश कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी फील ही नहीं होती। इसलिए मैं सबसे पहले काम ख़त्म करके फिर अपना फेस वॉश करती हूँ, जिससे कि मुझे फ्रेश फील हो और थोड़ा सा मैं बैठ के रिलैक्स हो सकूँ। तो बस यहाँ मैं फ़ेस वॉश ही करी थी। और मैं फ़ेस वॉश में 2 ही फ़ेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। एक तो क्लीन एंड क्लियर है, एंड दूसरा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और लैक्मी का होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। बाकी कोई भी फ़ेस वॉश मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक्ने की, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे यही दोनों फ़ेस वॉश में कोई एक फ़ेस वॉश मिल जाए मार्केट से। जब भी मैं जाती हूँ ना, तो जब मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने पास, एक्स्ट्रा ले लेती हूँ 1 बॉटल या फिर 2 बॉटल, क्योंकि ख़त्म होने के बाद अगर ढूंढने लगती हूँ तो कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे मिलता ही नहीं है, फिर मुझे कुछ और लेना पड़ता है। और अगर मैं शॉप यूज़ करती हूँ, साबुन लगा लेती हूँ फेस पे ना, तो बिल्कुल अजीब हो जाता है मेरा फेस भी, और दाने तो पक्का आ ही जाते हैं। इस वजह से मैं सिर्फ इतना यही वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद में देखिए रूम में आ गई थी, अपने टॉवल से अपना फेस पोंछ लिया था, और फिर यहाँ पे मैं रोज़ वाटर अप्लाई कर रही थी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कहीं बाहर जाना होता है तो ही मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सोते टाइम मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, और ऐसे में मैं बस रोज़ वाटर लगा के छोड़ देती हूँ। और अभी लिप्स में मैं वैसलीन लगा लेती हूँ, और लिप बाम भी अप्लाई कर लेती हूँ कभी मन होता है तो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल सिंपल सा छोड़ देती हूँ। पर अभी क्या था कि मैं वैसलीन लगाने के बाद ना थोड़ा सा लिप बाम ऊपर से अप्लाई करी थी, कि जिससे कि लिप जो है थोड़े सॉफ्ट लगे और थोड़ा सा कलर भी लगे, अच्छा लगे, इसीलिए मैं ऐसे इसको अप्लाई कर रही थी। और बस देन मैं सिंदूर अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मेरा हो गया डन। मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, घर में भी और बाहर में भी, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है, और जिनकी नॉलेज भी है उनको मैं कभी जल्दी यूज़ नहीं करती। किसी ओकेज़न पे ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, वरना मैं कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो सारे कामों को ना ख़त्म करते करते मुझे हो गए थे टाइम 5:45। फिर मेरा काम भी हो चुका था पूरा डन। उसके बाद मैं आके यहाँ पे पर्दे हटा दी, क्योंकि अब धूप जो है वो बिल्कुल जा चुकी थी, छाएँ बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए मैंने सारे यहाँ पे पूरा का पूरा पर्दा हटा दिया, साइड में कर दिया। पर मैंने खिड़की को नहीं खोला है, क्योंकि उस तरफ कबूतर रहते हैं,
तो इस वजह से ना मैं उनको डिस्टर्ब करती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि वो घर के अंदर आके मुझे डिस्टर्ब करे। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खिड़की ना खोलूँ, थोड़ी देर कभी खोल देती हूँ, बहुत गर्मी रहती है तो। उसके बाद मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पिया पानी। उसके बाद ना मैं लग गई थी लिस्ट बनाने में। राशन का, ग्रोसरी का मुझे सामान लेना है क्योंकि पूरा अप्रैल का महीना जा चुका है और मई लग चुका है। तो जिस दिन मैं मतलब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी, छुट्टी रहेगी जिस दिन, या फिर संडे को हो सकता है कि हमारा जो है ग्रोसरी का सामान आ जाए। तो इसलिए मैं लिस्ट पहले से ही तैयार करके रख रही हूँ कि जैसे ही वो बोले ना कि सामान लेने चलना है तो मैं फटाफट से अपनी लिस्ट रेडी रखूँ और मेरा सामान जो है घर का वो आ जाए। तो बस इसीलिए मैं लिस्ट बना ले रही हूँ। जो सामान नहीं था वो मैंने चेक कर लिया और जो है वो मैं नहीं लाऊंगी इस बार। इसलिए बस मुझे लिखना है, सारी चीज़ों को लिख के लेके जाओ ना तो बहुत आसान हो जाता है सामान को लाने में, ख़रीदने में और आपकी सेविंग्स में। घर का सामान लेना हो या फिर कोई भी चीज़ आपको ख़रीदनी है ना, तो अगर आप बजट के हिसाब से उसका लिस्ट बना के शॉपिंग करते हैं, ख़रीदते हैं ना, तो आपकी डेफिनेटली थोड़ी सी सेविंग होती ही है, थोड़ी सी बचत होती ही है। क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा सामान घर पे नहीं आता और जो एक्स्ट्रा सामान हम फालतू में नहीं लाते हैं वो चीज़ का जो पैसा होता है ना वो हमारी सेविंग हो जाती है, तो उसको हम किसी और चीज़ में लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरी छोटी छोटी सी सेविंग्स ऐसे ही होती हैं। आप किस तरह से करते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।